सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आधारिक परीक्षा 2021 कक्षा 10वीं विषय गणित का फाइनली रियल पेपर आ चुका है। जो कि आपके आधारिक परीक्षा में सेम टू सेम यही क्वेश्चन पेपर आएंगे गाइस। इसीलिए इस वीडियो को प्लीज़ गाइस पूरा देखिए, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर में आपके आएंगे। आधारिक परीक्षा में कक्षा 10वीं विषय गणित में यही सेम टू सेम पेपर आएंगे। तो गाइस प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यही आएंगे यार गाइस। आप लोग टॉप कर जाएंगे, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब मन करो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। मन क्या हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रियल पेपर दे रहा हूँ। मन होगा तो कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन सही विकल्प चुनिए। तो पहला, किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो गाइस जानते हैं आप, मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए क्यों नहीं बोला हूँ, क्योंकि मैं आपको रियल पेपर दे रहा हूँ। मेरे को महत्व है कि मैं पैसा कमाऊँ या ना कमाऊँ, लेकिन आपके लिए सही नॉलेज आप तक पहुँचे, आप पास हुए, उतना में मैं खुश हूँ। तो गाइस मन हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला, किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होगा। ए है यम, बी है यम प्लस वन, सी है 2m, डी है 2m प्लस वन। तो गाइस पहले पूरा क्वेश्चन बताऊंगा, फिर इसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन में दे दूंगा। दूसरा है बहुपद। और गाइस आप अगर आप पूरा पीडीएफ चाहते हैं आप क्वेश्चन का और सॉल्यूशन का, तो मैं वीडियो के लास्ट में, वीडियो के बीच में बताऊंगा कि आप मेरे से पूरा सॉल्यूशन का और क्वेश्चन का पीडीएफ कैसे ले सकते हैं। और आपका सेकंड है बहुपद। x2 जोड़ 9x जोड़ 20 शून्यंकों की संख्या होगी। A1, B2, C4, D5। और तीसरा क्वेश्चन है आपका, एक लड़की की वर्तमान आयु x -7 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद उसकी आयु होगी। और आपका चौथा है AP 5, 8, 11, 14 का 10वां पद है 32, 35, 38, 185। पांचवा है, किसी वृत्त के बाहर बिंदु से अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। छठवां है 96 और 404 का एलसीएफ होगा 120, 4, 10, 3। और आपका प्रश्न नंबर दूसरा है, इस स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, दो बहुपद का योग होता है। दूसरा है, सभी वर्ग होते हैं। तीसरा है, तीन संरेखित बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। चौथा है, वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर होती है। पांचवा है, एक सिद्ध किया हुआ कथन जिसे अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है कहलाता है। छठवां है, त्रिभुज सदैव संपूर्ण होता है। सतवां है, रेखित बहुपद के अधिकतम शून्यंक हो सकते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी आप देख लेना है। और आपका प्रश्न नंबर चौथा रहता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है, बहुपद ax + b का शून्यक होगा। दूसरा है, भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो कौन सा त्रिभुज होगा। और आपका तीसरा क्वेश्चन आ गया गाइस। तीसरा क्वेश्चन, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। और चौथा है आपका, समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखिए। पांचवा है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा का मान होता है। छठवां है, किसी वृत्ति पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। आपका छठवां क्वेश्चन है, यदि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तो निकाय का हल क्या होगा। तो गाइस मैं थोड़ा इंग्लिश बोलूँगा तो आप समझ जाइएगा, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ा हूँ, हिंदी मीडियम से नहीं पढ़ा हूँ। इसलिए आप थोड़ा कुछ समझ जाइएगा, ठीक ना। मैं इंग्लिश से बोलूँगा, बाई, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइडेड, तो आप समझ जाना है वो, ठीक ना। थोड़ा इंग्लिश से बोलूँगा तो। और प्रश्न आपका पांचवा है, सत्य असत्य में लिखिए। तो पहला है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसकी त्रिज्या होती है। दूसरा है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तीसरा है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। फोर्थ है, समांतर श्रेणी के पद सदैव बढ़त क्रम में होते हैं। पांचवा है, वर्ग समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं। छठवां है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्व संख्या होती है। और गाइस आपका प्रश्न नंबर छठवां आएगा, AP
के प्रथम 4 पद लिखिए जब a बराबर 10, d बराबर 10 अथवा में निम्नलिखित में से AP के लिए प्रथम पद तथा समांतर लिखिए। तो 3 1 -1 -3 और आपका 7 है बहुपद है 3x² + 2 5x - 2 के शून्य का ज्ञात कीजिए। अथवा में है एक दीर्घात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 1/4 और गुणनफल -1 है। और प्रश्न आपका 8वां आ गया, दो बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए 2 3 4, 1 अथवा में है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 -2, -11 संरेखी है। आपका प्रश्न नंबर 9 है निम्नलिखित के मान निकालिए। साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री अथवा हमें दिखाइए कि tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 बराबर 1। आपका 10वां है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है 140, दूसरा है 156 और आपका अथवा में है एलसीएम 306 357 बराबर 9 दिया एलसीएम 306 357 ज्ञात कीजिए। और आपका प्रश्न नंबर 11 है ट्रायंगल एबीसी एंड समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल सी समकोण है तो सिद्ध कीजिए कि AB² = AC²। अथवा में है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 18 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार पर से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। और प्रश्न नंबर 12 है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2, 3 -1, 0 2, -4 है। अथवा k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखित है। और 13वां है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सहायता की ज्ञात कीजिए। और अथवा में एक दीर्घात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी संख्याएं दी गई है तो -1/4, -1/4। और आपका 14वां क्वेश्चन यदि tan 2a = cot a - 18 जहाँ 2a एवं न्यू कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अथवा में है tan 65 cos 25 का मान निकालिए। 15वां है AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। और 8वां में है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 16वां है 3 अंकों वाले कितने संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। अथवा में है 16वां का अथवा में है किसी AP का 17वां पद उसके 10 में से 7 अधिक है इसका सर्व अंतर ज्ञात कीजिए। 17वां है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के 12वां बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। और आपका अथवा में है एक बिंदु 1 से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है वृत्त पर स्पर्श रेखाएं की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और 18वां है व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 6 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। और अथवा में है समाज गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूरकों के एलसीएम और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 12, 15 और 21। 19वां है दो संख्याओं का अंतर 26 है तो है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है उन्हें ज्ञात कीजिए। अथवा में है 5 वर्ष बाद जैकन की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकन की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु क्या है। 20वां है निम्न
समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। अथवा में है यदि हम अंश, तो कैसे आपका ये भी रियल पेपर लेकिन अलग टाइप का दे दिया है, ठीक ना, ये भी आपका रियल पेपर है। तो यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घंटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हम में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। तो गाइस आपका ये हो गया 21वां आपका क्वेश्चन और 22वां और 23वां। तो आपको 3 क्वेश्चन नहीं बताऊंगा क्योंकि आपकी पूरा पीडीएफ ले लीजिए। अब 3 क्वेश्चन बताने में मुंह पे आने लगा, तो आप मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूरा पीडीएफ ले लीजिए। तो गाइस आप मेरे से पीडीएफ कैसे ले सकते हैं, तो गाइस आप मेरे से पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उस लिंक पर टच करेंगे तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आके आ जाएंगे। वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा और हो सकेगा तो मैं सॉल्यूशन का भी पीडीएफ वहाँ पर ना दूंगा। तो गाइस आपको सब्सक्राइब कर, आई होप आप लोग सब्सक्राइब कर दिए होंगे और वीडियो को लाइक भी कर दिए होंगे। और गाइस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं और मत कीजिए, उसका मन आपका है। और गाइस आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि वो लोग भी पास हो जाए और उन लोग भी अच्छा नंबर से पास हो जाए और अच्छा नंबर ला सके। और आपका भी आभारी रहेंगे कि हाँ मेरा दोस्त तो बता दिया, उसका एक चैनल था, उसने बताया मेरे को, मेरा दोस्त बताया, तो आपका ही नाम आएगा ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा आपका नाम आएगा, वो बताया था। तो गाइस जल्दी से जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका ही ज़्यादा नाम होगा, वो भी बोलेगा। तो जाइए जल्दी से शेयर कीजिए और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर प्रेस कर दीजिए। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।